जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है भारत की नदियां। तो आज हम दोस्तों भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। और हमारे सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे इस सेशन का लाभ सभी लोग उठा सकें। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पार की नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बताइए मेरे दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारत की बृहत नदी कौन है? कहने का है मतलब इस प्रश्न का कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो तीसरे का सही हो जाएगा अपना डी, गंगा। गंगा इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसको जाना जाता है पद्मा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका सही हो जाएगा सी, मेघना। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघना इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। बताइए छठे का कौन सही हो जाएगा? तो छठे का सही हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। तो इसका सही हो जाएगा डी, गंगा। गंगा इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती। तो 8वें का सही हो जाएगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में। ऑप्शन डी है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो कौन इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। डी इसका सही है। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? मतलब इनमें से वह कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम नहीं हुआ है उसका? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका सही हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। इसका सी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। कौन हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2700 किमी, 2900 किमी, 3000 किमी, 3300 किमी। बराबर का हो जाएगा अपना बी, 2900 किमी इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो 14 का हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। इसका सही हो जाएगा डी, बेतवा। बेतवा इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए 16वां प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। तो इसका हो जाएगा सी, कोसी। कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? अरे वो कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहते हैं? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं
जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन। ऑप्शन डी कह रहा है नर्मदा और बेतवा। तो इसका हो जाएगा नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन बिल्कुल इसका सही है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? करे वो कौन सी नदी है जो सबसे पहले अरुण के नाम से जानी जाती है? सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ऑप्शन बी इसका सही है। आइए चलते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। तो इसका सही हो जाएगा ए, महानदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कह रहे हैं कि भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है माही नदी, लूनी, बनास, साबरमती। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों 21 का बी, लूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो इसका सही हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अरे जो क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा नदी। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा बी, चंबल। क्या कौन सा हो जाएगा इसका? बी, चंबल बिल्कुल इसका सही है। आइए चलते हैं 25वें प्रश्न पे। 25वां हमारा प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? करें कि महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही हो जाएगा आंसर बी, नर्मदा। नर्मदा इसका सही है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है 27। क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तापी, नर्मदा, माही,
साबरमती। तो 27 का हो जाएगा बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? करें कि जो दक्षिण भारत में नदियां बहती हैं उन सभी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? करें कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इसका सही हो जाएगा ए, गोदावरी। गोदावरी इसका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 30, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो 30वें का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है, कह रहे कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो इसका सही हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। 32 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 32 का सही हो जाएगा डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। बिल्कुल इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो इसका सही हो जाएगा ए, कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा इसका? ए, कृष्णा नदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, लूनी नदी। इसका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो 35 का हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, सोन और नर्मदा निकलती है, अरे सोन और जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से, पूर्वी घाट से, अरावली से। बताइए 36 का कौन हो जाएगा? तो 36 का हो जाएगा बी, अमरकंटक से। इसका बिल्कुल बी सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, करे वो कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसका सही हो जाएगा सी,
कोसी नदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो इसका हो जाएगा ए, सतलज। सतलज का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? करे वह स्थान बताइए जहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। तो इसका सही हो जाएगा बी, देवप्रयाग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मपसातुंग हिमानी। तो इसका हो जाएगा मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 42, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, राजग सरकार। इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। 43वें का कौन सही हो जाएगा? तो 43वें का सही हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, हुगली। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? अरे वो कौन सी नदी है जो विंध्य तथा सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच से होकर जाती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी। कौन हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? अरे वह नदी बताइए जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। केन, बेतवा, सोन, चंबल। इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोन। बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन है?
हुंजा, सतलज, ब्यास, रावी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। बिल्कुल इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बताना है दोस्तों कि जो चंबल नदी है वह किन राज्यों से होकर बहती है। तो वह होकर बहती है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका बिल्कुल ए सही जवाब है। ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 49। थोड़ा पहले प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि ऑप्शन इसके थोड़े बड़े हैं। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। इसका कारण क्या है? आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। इसका चारों ऑप्शन है, अब दिख रहा होगा दोस्तों। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नदी पश्चिम की ओर अवनत रिप्त घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, आप लोग इसको वीडियो को फिर से भगाकर देख लीजिएगा इसका क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 50 नंबर और यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है मेरे दोस्तों। और हमारा सेशन यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे सेशन को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए चलते हम आज के अपने अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। कौन नदी हो जाएगी मेरे दोस्तों? माही नदी, ऑप्शन नंबर सी। तो यह रहे हमारे आज के 50 प्रश्न मेरे दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।